हेलो लिब्रेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कुछ डिफरेंट रीडिंग करेंगे, ठीक है। जो भी लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं, कहीं इसके पीछे कोई पास्ट बर्थ का कर्मा तो नहीं है। चलो देखते हैं। कुछ किसी का कर्ज तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं हमारी गलती तो नहीं है, कहीं हम कार्मिक रिलेशंस में तो नहीं फंस रहे हैं ज़्यादा, और किसी कार्मिक के पीछे तो नहीं ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या भाग रहे हैं या अपने इमोशंस वेस्ट कर रहे हैं। चलो देखते हैं। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लिब्रा है, तुला राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, आपके गाइडेंस के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। सबका अपना अपना एक पास्ट होता है, लेकिन सबका एक पास्ट बर्थ भी होता है। एक नहीं, बहुत सारे पास्ट बर्थ होते हैं। पता नहीं कितने जन्मों से आप और हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कुछ ना कुछ कर्मा तो रहता ही है। अवेयरनेस नहीं रहता है इतना, तो कर्मा बहुत रहता है। फिर कार्मिक लोग भी उसी हिसाब से हमारे लाइफ में जमा हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो हमारे लाइफ को, डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती रहती है, ठीक है। डेविल की एनर्जी आगे देखिए लिब्रेंस। तो ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कौन सा कर्मा है पास्ट बर्थ का जिस वजह से हमें यहाँ पर अभी अपना पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, ठीक है, बहुत इश्यूज देख रहे हैं। तो ऐसा क्या है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ है तो एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अब यहाँ पर हम पहले तो आपके लिए कर्मास भी देखेंगे, फिर आपके लव लाइफ में क्यों इश्यूज़ हो रहे हैं इतने सारे। आखिर क्या ऐसी बात है, कौन सा पास्ट लाइफ का कर्मा है आपका या आपके पार्टनर का। अगर आप शादीशुदा हो तब भी यहाँ पर वो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, वो गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी, या फिर कमिटमेंट इशू भी रह सकते हैं काफ़ी लोगों को। जैसे पास्ट बर्थ का यहाँ पर बहुत सारा कुछ आप साथ में लेकर आए हो, बैगेज, ठीक है, जिसमें कुछ अच्छा भी है, जो आपने अच्छा किया था वो भी है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ और है कि कुछ सीक्रेट्स थे आपके पास्ट बर्थ में या किसी और बर्थ में, तो वो भी एक बात यहाँ पर है कि हो सकता है, अपने ऊपर ना लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है कि कुछ लोगों ने ऐसा किया हो कि किसी के सीक्रेट्स किसी को जाके बता दिए थे पास्ट बर्थ में। तो हो सकता है वो कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो गया आपके साथ में यहाँ पर। और हो सकता है कि अभी जिनसे आप मिल रहे हो, किसी दोस्त, ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ आपने कुछ बात की, खुद का दोस्त या सहेली समझ के उसको सब कुछ बता दिया, आपका पर्सनल, आपका चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की बातें हो या कुछ भी हेल्थ की बात हो, और उसने क्या किया, सबको जाके बता दिया सब कुछ। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि इसको मैंने इतना ट्रस्ट करके बताया और इसने तो ट्रस्ट ही तोड़ दिया। इस तरह की एक हरकत यहाँ पर किसी के साथ हो सकती है, किसी ने की हो। तो ये पास्ट बर्थ का ही कुछ ना कुछ कर्मा होता है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप दोनों की बहुत सारे महीनों से या सालों से मुलाकात होती रहती है और आप लोग दोस्त हो, अच्छे से फ्रेंडशिप है आपकी, काफ़ी टाइम से आप एक लॉन्ग टाइम से एक दूसरे को जानते हो, तो ये बात रह सकती है। अभी के अभी मिले हो तो फिर तो वो तो नहीं, वो बात नहीं कह रहे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा है, कुछ आपने दुश्मन भी लेकर आए हो यहाँ पर, कुछ दोस्त भी लेकर आए हो, कुछ इस तरह के दोस्त के भेस में दुश्मन भी लेकर आए हो। तो ये सारी चीज़ें जो है पास्ट बर्थ से लेकर आए हैं आप लोग, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब साधना आप जो करते हो, जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें, तो ये भी पास्ट बर्थ से आपके साथ चलता आ रहा है, ठीक है। और किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कुलदेवत है, कुलदेवी है, उनका भी सही से नहीं किया गया सेवा, तो भी ये इश्यूज़ होता है। हम सबको ही बता रहे हैं ये बात, आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। और एनर्जी भी है, तो हो सकता है कोई प्रीस्ट रहे होंगे आपके, ठीक है, आपके कुल गुरु रहे होंगे, तो उनकी सेवा सही से नहीं की होगी या उनका अपमान किया गया हो। तो गुरु का अपमान मतलब वो भी आपको पता है तकलीफ़ कैसी होती है लाइफ में। तो आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम आए होंगे, ठीक है, आपको डे टू डे लाइफ में भी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होंगे, क्योंकि आप सही हो लेकिन फिर भी लोग आपको गलत समझ रहे हैं। कुछ नॉलेज आपको है लेकिन लोग उस नॉलेज को उतना वैल्यू नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे ही बोलती है या बोलता है। ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें हैं। शायद आप में से कुछ लोग इस पर गौर फरमाते होंगे, ध्यान देते होंगे, लेकिन कुछ लोग तो इसको इग्नोर भी कर देते होंगे। पर ये छोटी छोटी बातें होती है, यही हमारे लिए मतलब बड़ी भी बन सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में आपका काफ़ी हद तक कर्मा एंड हो चुका रहेगा। हो सकता है ये बात अब अभी से कुछ एक साल के भीतर हो, ये सब कुछ, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कर्मा आपने बहुत सारा एंड किया है, और ये आपका 4th या 5th बर्थ भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। कुछ एंसेस्टर इश्यूज भी रहे हैं, पितृदोष की कुंडली भी रही होगी आप लोगों में से, काफ़ी लोगों की कुंडली में पितृदोष रह सकता है। एंसेस्टर हीलिंग करा लीजिए, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, पर जहाँ पर आपका विश्वास आता है वहीं से कराइएगा, या तो फिर आप आपके कोई गुरुजी होंगे उनसे कराइए। और ये सब भी नहीं कर सकते हो, टाइम नहीं है, या फिर मनी इशू है, या फिर आप ऐसी जगह रहते हो, जॉब करते हो, टाइम नहीं है बिल्कुल,
तो ऐसे इन हालातों में आप अपने ऊपर 10 मिनट वर्क कीजिए, अपने आप को 10 मिनट दीजिए। सुबह उठ के या शाम में या दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, शुरुआत तो कीजिए 5-10 मिनट से। आप प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में 7 चक्रास भी ट्राई कीजिए। आजकल तो बहुत शॉर्ट टाइम का भी आता है, ऑनलाइन म्यूज़िक है, वो सब कुछ, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि 5 मिनट में क्या इफेक्ट आएगा। आदत पड़ने तक आप ये कीजिए, फिर आदत पड़ जाएगी तो 15 मिनट्स तक बढ़ाइए उसको, फिर 5-5 मिनट रोज़ बढ़ाते चले जाइए, तो डेफिनेटली आपको इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बात रहेगी यहाँ पर। हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज़ के लेवल पर ही बात करेंगे। हम पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती है और नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती है, तो उस हिसाब से कुछ लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेकर आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपको अच्छी राह दिखाएंगे और आपके लिए दुआएं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं, जो जेलस होते हैं, तो वो इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज़ को बीच में लाएंगे, कुछ नेगेटिव सोचेंगे खुद भी, और जो भी काम करेंगे वो नेगेटिव ही करेंगे आपके साथ फिर। तो इसी को वो आप लोग कहते हो ब्लैक मैजिक, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी किसी के साथ हुई हो, ये हो सकता है, तो उसको उतार के फेंकना बहुत ज़रूरी है। उसको उतारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, हील करने के लिए आपको किसी अच्छे क्वालिफाइड हीलर से मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी एक बात रहेगी। और इसको रोकथाम अगर आपको ये सब में नहीं पड़ना है ना, अभी फ़िलहाल नहीं कर पा रहे हो तो कभी और कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अपनी तरफ से, आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका नामस्मरण कीजिए, मतलब उनको याद कीजिए, उनसे दुआएं मांगिए, सब हीलिंग मांगिए, मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ कीजिए तो होगा ये, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हुई थी पास्ट बर्थ में, जब भी आपने पास्ट किसी बर्थ में किसी रिश्ते का एंड किया, ठीक है, कोई रिश्ता आपके हाथ से छूट गया, एंड हो गया, या आपके पार्टनर चले गए वक्त से पहले, या फिर आपका कैसे भी करके वियोग हो गया, मतलब आप लोग सेपरेट हो गए किसी भी तरह से, ठीक है। तो वही पार्टनर आपके साथ अभी भी, जो किसी किसी के लिए बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसा है ना, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए ये बात स्ट्रांगली रह सकती है कि आपके पास्ट बर्थ से कई जन्मों से आप लोग साथ में हो, सोलमेट भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात है कि वो पार्टनर फिर से आपसे मिलेंगे, अभी तक आप सिंगल हो तो, अगर आप मिले हो किसी से और सब कुछ सही है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच चलती रहती है, तो फिर वो पर्सन है। या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट बर्थ का कोई लव लाइफ रिलेटेड इशू रहा है, कि जो आपने किसी रिश्ते को क्लोजर नहीं दिया था, किसी को आधे में छोड़कर चले गए थे, ऐसा कुछ पास्ट के किसी बर्थ में हुआ होगा। इस वजह से भी इन दिनों आपके लव लाइफ में इश्यूज आप फेस कर रहे हो इस बर्थ में, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। तो इसको हील करने के लिए हमने कहा है आप किसी से मिलिए, ठीक है। कुंडली देखते हो आप, वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो तो उस हिसाब से देखकर अपने सब शांति कराइए। अगर वैसा नहीं तो फिर आप हीलर से मिलिए, ठीक है। वो आपको सही से हीलिंग देंगे, बताएंगे क्या इशू है, क्योंकि ये इशू हर एक के साथ हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा है एनर्जी आई है तो किसी ना किसी के साथ ये इशू रह सकता है कि लव लाइफ रिलेटेड इशू, मतलब लव लाइफ मतलब रिलेशनशिप टिकती ही नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप अभी शुरू हुई, कुछ महीने कुछ साल अच्छे से चलता है सब कुछ, और जब मैरिज की बात आती है तो वो पर्सन चले जाते हैं, या उसके पहले ब्रेकअप हो रहा है, या कुछ इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि आप ही खुद उससे मैरिज करना नहीं चाहते हो। ऐसे अभी आप मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में भी ऐसे इश्यूज बढ़ गए हैं इन दिनों कि आप, बहुत बार ऐसा बीच बीच में भी हुआ था कि आपका डायरेक्टली दी एंड हो रहा था इस रिश्ते का, मतलब डिवोर्स तक बात चली गई थी, फिर सब ठीक करने के बाद फिर से वैसा ही हो रहा है। तो फिर से ये जो चक्र चल रहा है, ये जो सब कुछ चल रहा है, इसको रोकने के लिए आपने देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में क्या इशू है। पितृदोष हो सकता है काफ़ी लोगों के कुंडली में, कुछ पास्ट बर्थ का कर्ज किसी से आपने कैरी करके इस बर्थ में लेकर आए हो, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सोल जो है वो एनर्जी है, ठीक है। वो कोई हमारे जैसा दिखने वाला इंसान या कुछ ऐसा फॉगी एक ह्यूमन फिगर, ह्यूमन बॉडी, ये सब हमारी इमेजेस होती है दिमाग की, बाकी कुछ नहीं, इमेजिनेशन है वो। लेकिन सोल जो है वो एनर्जी है। फिर जैसे कि हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो देखिए कितना पॉजिटिव होता है, बहुत लोगों को ब्लेसिंग्स लग भी जाते हैं। अगर आप किसी को कर्ज करोगे तो देखिएगा आपको भी तकलीफ होगी और वो सामने वाले पर्सन को भी तकलीफ होगी। तो ऐसा ही है, जिसको तकलीफ हुई थी उसके ज़ुबान से वो निगेटिव एनर्जी बाहर निकली कर्ज के रूप में, ठीक है, श्राप के रूप में, और वो शायद किसी के पीछे लग गया हो, ये हो सकता है। काफ़ी सारे बर्थ से वो वैसे ही पेंडिंग पड़ा है कर्मा, और उसको क्लियर नहीं किया है, वो इशू वैसा ही है और आप अभी तक भुगतते चले आ रहे हो, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। अच्छे और ऑथेंटिक पर्सन से मिलिए, ऑथेंटिक हीलर से मिलिए, ठीक है। लेमुरिया प्ले एंड मिरर,
अब देखिए पास्ट बर्थ की बहुत सी चीज़ें मिरर कर रही है इस बर्थ में आपके साथ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जैसे कि लव लाइफ है, करियर में भी इश्यूज फेस कर रहे हो, या आपके पर्सनल लाइफ जो आपका फैमिली लाइफ है, जिस फैमिली में आपने बर्थ लिया है वहाँ पर उस फैमिली के साथ ही कोई कर्ज चल रहा हो, ये भी हो सकता है। तो आप उसमें हो, उस फैमिली का हिस्सा हो, तो जैसे कि उनके ब्लेसिंग्स हैं, कुछ अच्छाई की थी उन्होंने आपके एंसेस्टर्स ने कुछ अच्छाई की थी, तो वो आपके साथ चल रही है, उसके ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उसका गुडनेस आपके साथ है। तो फिर उन्होंने उनके हाथ से अगर कुछ गलती हो गई होगी तो वो चीज़ें भी आपके साथ रहेगी, वो भी हमें फिर फेस भी करनी पड़ती है, भुगतनी भी पड़ती है, सब चीज़ें, है ना। जैसे हम अच्छा उसको एंजॉय करते हैं, उनकी अच्छाई को, उन्होंने कुछ अच्छा करके रखा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी कमा के रखी है, तो हम लोग तो एंजॉय करेंगे ना। वैसे ही उनसे अगर कुछ गलतियाँ हुई थी, उन्होंने किसी प्रीस्ट का मतलब डिसऑनेस्टली कुछ बोल दिया था उनको, ठीक है, उनका ऑनर नहीं किया था, उनके कोई प्रीस्ट होंगे, आपके कुछ प्रीस्ट होंगे पहले के, मतलब कुछ पीढ़ियों पहले के, तो ये भी हो सकता है। गुरु का अपमान सही नहीं होता है किसी भी तरह से, जाने अनजाने में सही, लेकिन ये हुआ होगा तो आपको वहाँ पर भी रेमेडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए धरती पर है ना बहुत कुछ अच्छा है, यहाँ पर हम चाहे तो अपने लिए एक स्वर्ग बना सकते हैं। आप अपने ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने की कोशिश करते रह रहे हो पर हो नहीं पा रहे हैं, मतलब आप अपने लाइफ में सब कुछ सही करने की कोशिश करते हो, रिश्ते रहे या फिर आपका पर्सन रहे या आपकी पर्सन रहे, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, और बाकी रिश्ते हमारे लाइफ में बहुत सारे होते हैं, वो रहे, या आपका करियर, सारी चीज़ें आप सही करने की कोशिश करते हो, वो सही होता भी है पर और लेकिन कुछ ही टाइम में वो ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टर्ब है, कुछ गड़बड़ हो गई है। जब हमें लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है तभी कुछ गड़बड़ होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने रिलैक्स भी रहना है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स कीजिए। हर मर्ज़ की दवा होती है, उसी तरह से आपके इस प्रॉब्लम का भी हल मिल ही जाएगा आपको। हमने बता दिया, आप किसी हीलर से ज़रूर मिल लेना अगर आप ट्रस्ट करते हो तो, नहीं तो खुद करो, आप खुद भी कर सकते हो, आप खुद भी खुद के लिए एक हीलर से कम नहीं हो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आती है। हम है ना, जो हमारी सोच रहती है ना, तो उसी तरह से हमारी जो सोच है ना, एक तरह का माइंडसेट हम लेकर ही आते हैं, ठीक है। बचपन में वो समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे फिर बाहर के हम जिस फैमिली में है वो, फिर जहाँ पर हम मतलब स्कूलिंग कॉलेज जहाँ पर होता है वो, और फिर सोशल लाइफ हमारा जो स्टार्ट होता है, वहाँ से बहुत सी चीज़ें हम सीख कर अपने दिमाग में भर लेते हैं, लेकिन पहले की भी रहती है, तो इस तरह से वो मिल जुल के एक माइंडसेट बन जाता है, तो इस तरह से हमारी सोच बन जाती है, फिर हम जो सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, ओके। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम्स। देखिए आप में से कुछ लोगों के जो स्पिरिट एनिमल है वो फॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पिरिट एनिमल के टॉपिक पर हम फिर कभी और बात करेंगे, नहीं तो अभी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो आपने अपने टैलेंट्स पर भरोसा करना है, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं आता है कभी कभी, या फिर काफ़ी लोगों के साथ ये इशू हो रहा है कि दोस्त भी दुश्मन बन गए, स्टार्टिंग में ही आई थी वो एनर्जी, और जिन पर भरोसा किया लाइफ टाइम के लिए, जिनके साथ ज़िंदगी बितानी थी, वो भी एक दुश्मन से कम नहीं निकले, मतलब कार्मिक लोग हैं ये सारे, पिछले बर्थ के कर्मा है। हम अगर किसी सीरियस रिलेशनशिप में है और सामने वाला पर्सन अजीब सा बिहेव कर रहा है बेवजह, वो भी सीरियस है, वो भी अच्छे हैं, आप भी सही हो, आप भी सीरियस हो, अच्छे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, और फिर वो अचानक से कुछ और ही तरह का बिहेव कर रहे हैं, अचानक से गुस्सा, अचानक से किसी तीसरे की एंट्री हो रही है, या फिर कुछ और ही होता जा रहा है कि जिसका मतलब कोई हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो रहा है। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? हम एक दूसरे पर चिड़चिड़ करने से बेहतर है कि हम ये सोचें कहीं ये पास्ट बर्थ का तो कुछ नहीं है, इस पर भरोसा करना है या नहीं है, ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए आपने। इग्नाइट योर पैशन, अपने पैशन को जगाए रखिए, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर चैलेंजिंग टाइम लग रहा है इस वक्त अपने ज़िंदगी में, तो ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि ये अभी का नहीं है, पहले से चलता आ रहा है और इसको हील करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये और आगे चलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं पर तो ये सब फिनिश करना पड़ेगा, है ना। तो कर्मा हीलिंग भी होती है तो वो कराइए, एंसेस्टर हीलिंग भी होती है, हीलर्स बहुत अच्छे से करा देंगे आपको। आप देखिए, आपको जिन पर भरोसा है वहाँ जाके कराइए, ठीक है। अर्थ गार्डियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। देखिए थोड़ा सा शांत रहिए और ज़्यादा इधर उधर भागिए नहीं, आप जहाँ हो वही प्लेस आपके लिए फ़िलहाल के लिए सही है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखिए, अर्थ से, मदर अर्थ से जुड़े रहिए, ठीक है। आप हो सकता है आप एक गार्डियन एंजल हो, या आपके भीतर वो क्वालिटीज़ है, या आपको नज़र आएगा आने वाले टाइम में। जितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे भीतर होती है, ठीक है। इस बात को आप समझोगे। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है, और ग्रीन कलर को आप ज़्यादा वेयर करें,
ठीक है। ग्रीन कलर के कपड़े हो सकते हैं, ग्रीन जो एमरल्ड स्टोन आता है वो, या फिर आप ऐसे क्रिस्टल जो है ग्रीन वो भी आप ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने ग्रीन कलर को ज़्यादा इन दिनों फॉलो करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कलर इसमें, ठीक है। ये एंजल का जो कार्ड है यहाँ पर, गार्डियन, अर्थ गार्डियन, ठीक है, ठीक है। आपको ग्रीन कलर चलता है वैसे लिब्रेंस को। चलो अभी हम देखेंगे एंसेस्टर्स एंड कुछ और है क्या, ऐसा क्या है, कुछ डार्क एनर्जीज है यहाँ पर आपके लाइफ में, डेविल एनर्जीज है या क्या है, चलो देखते हैं। मेनी पार्ट्स, आप देखिए बहुत सारे लाइफ टाइम से यहाँ पर हो और बहुत सारा कुछ आपका कर्मा जो है अभी हील नहीं हुआ है, उसको हील करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको हीलर से मिलना है। अगर आपको हीलर की तरफ नहीं जाना है या पैसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो सब नहीं करना है, या पंडित जी से भी नहीं मिलना है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप खुद पर पहले वर्क कीजिए। खुद हमने स्टार्टिंग में बताया, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ध्यान धारणा कीजिए, मतलब मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। खुद हीलिंग मोडालिटीज सीख लीजिए, खुद को हील करो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आपको जो दिख रहा है ना वही सच हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, हमेशा उसके परे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बेवजह डर भी लगता होगा आपको, कोई आवाज़ आया डर लग गया, कुछ हुआ एकदम से पल्पिटेशन बढ़ गया, तो ऐसे एक डर आपके मन में जो बैठा हुआ है वो इस जन्म से भी हो सकता है, इस बर्थ का भी हो सकता है, आपने कुछ डेंजरस देख लिया होगा कुछ, या फिर पास्ट बर्थ से भी ये चलता आ रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्रा पर वर्क ज़रूर कीजिएगा। ईगल, तो कभी कभी ज़रूरत होती है हमें कि थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करने का, और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनकर बात करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। थोड़ा शार्प बनिए, जो भी आप कर रहे हो शार्पली ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। किसी बर्थ में हो सकता है कि आपके हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होगी जो नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर भी मुझे लग रहा था पर मैंने बोला नहीं, पर सर्पेंट जो होता है मतलब स्नेक का कुछ हुआ होगा, स्नेक के साथ कुछ वाक़यात हुए होंगे आपके, तो आपको स्नेक के ड्रीम्स भी बहुत आते होंगे बीच बीच में, या फिर स्नेक्स दिखते भी होंगे आपको, जैसे कि अभी मानसून सीज़न है या कभी भी आपको स्नेक्स ज़्यादा दिखते हो, आप में से कुछ लोगों को ये हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आप एक टॉवर भी देखते हो, बड़ा है, बहुत पुराना है, और जिसके बीच में बहुत सारी स्टेयरकेस है ऐसी राउंड वाली जो सर्कल में ऊपर चढ़ जाती है, और वो बहुत पुराना टॉवर है, और जिसको क्या बेल लगाते हैं उसके ऊपर बेल रिंग करते हैं ना वहाँ पर, मतलब बहुत बड़ी बेल टंगी हुई होती है, वो भी आपको दिखता है सपने में वगैरह, कभी कभी किसी किसी के लिए बात रह सकती है, ठीक है। तो ये जो है पास्ट बर्थ का है, मतलब कभी वो याद रहती है हमारे अंदर, तो वो कभी कभी हमारे सपनों से हमें दिख जाता है, सपनों में दिख जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सब जानता है हमारे साथ, हमारी मेमोरी तो साथ में ही चलती है, हमारी बॉडी तो कितने सारे कोशों से बनी हुई है, आपको भी पता है ना। तो ये बात है यहाँ पर। तो अभी हम आपके लव लाइफ की तरफ जाने वाले हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिफरेंट रीडिंग है, पर बहुत जल्द हम अपना रेगुलर रीडिंग पर भी आएंगे, वो तो बहुत सारे कर दिए हैं मैंने, देख लीजिएगा। क्या आपके रिश्तों में इतने इश्यूज़ हो रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड्स आए थे ना दो, तो ये क्यों आया था यहाँ पर, मतलब ये तो सही है पर ये आया था, तो पास्ट बर्थ का क्या इशू आपके साथ चल रहा है, चलो देखते हैं आकर्षिक रिकॉर्ड से। एंजल प्लीज़ गाइड अस फॉर लिब्रा, इनके आकर्षिक रिकॉर्ड्स बताएं, सिर्फ लव लाइफ को लेकर बताएं प्लीज़। तीन कार्ड्स आए हैं, ओके। तो आपके लव लाइफ रिलेटेड यहाँ पर हमने हेल्प मांगी थी, यहाँ पर आया है आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, अभी आपके आकर्षक रिकॉर्ड्स ये कहते हैं यहाँ पर कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी फ़िलहाल, आपने सारे ऑप्शंस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जो पास्ट बर्थ से लेकर आया है, जो कर्मा है, कार्मिक है, वो सारी चीज़ें तो है ही, ठीक है। पर इससे बाहर निकलने के लिए आपको आगे बढ़ने के लिए किसी एक पर्सन में इतना ज़्यादा खोकर ना रहे, क्योंकि वो पर्सन आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, इसलिए इस वजह से इस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं या आपके साथ ब्रेकअप करके गए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है पहले, तो एक या दो भी लोग हो सकते हैं, वो कितने भी लोग हो सकते हैं कार्मिक, ठीक है। क्योंकि एक बर्थ से नहीं, बहुत सारे बर्थ से बहुत सारा कर्मा हम जमा करके लाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि ये बर्थ में हमें कुछ ज़्यादा ही भुगतना पड़ जाता है, या हम वैसा तय करके ही आते हैं पहले ही, बर्थ लेने के पहले ही,
कि मैं इसको फिनिश करूँगा या करूँगी, इस कर्मा इतना इतना मुझे इस बर्थ में फिनिश करना है। अब हमारा जो पर्पज़ है ये बर्थ लेने का पहले ही तय होता है, हम लोग सब कुछ अपने मन से डिसाइड करके आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों के तरफ जो है, आप लोगों के पास जो है अभी फ़िलहाल उसमें जो भी ऑप्शंस है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी जॉब की भी बात हो या पर्सनल लाइफ की, लव लाइफ की बात हो, तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो चैलेंजिंग टाइम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत चैलेंजेस हैं इधर भी, मतलब ना कोई अपना ही नहीं है ऐसे आपको फील हो रहा है। ऑफिस की बात करें, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ, मतलब आपके लव लाइफ की बात हो, आपके फैमिली लाइफ की बात हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ की, तो हर तरफ से मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरा नहीं है, हर तरफ से सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल ही है। कहीं मैं देख रहा हूँ या रही हूँ कि कोई मेरा अपना हो जिसके साथ मैं ये सब कुछ शेयर तो करूँ, एटलीस्ट वो 2 लफ्ज़ तो मेरे साथ ऐसे बोले कि जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे, सुकून मिले। तो इस तरह की एक एनर्जी आप में से काफ़ी लोगों के लिए है। तो लेकिन आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आर्कएंजल गैब्रियल पर पूरी तरह से डिपेंड रह सकते हो, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर आए हैं कि अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस कीजिए। आपको बहुत जल्द एक ऐसे एंजेलिक पर्सन से आप मिलोगे, वो ज़रूरी नहीं है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहे, वो नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकते हैं, कॉलीग भी हो सकते हैं, नए कलीग्स आपके ऑफिस में आए, उनसे अच्छे से आपकी दोस्ती हो जाए और कुछ दिनों में आप लोग ऑटोमेटिकली आप उनसे कुछ अपनी बातें शेयर करना शुरू करो, वो भी करेंगे और आपको उनका साथ अच्छा लगने लगे, तो अच्छी दोस्ती हो जाए, ये भी हो सकता है आप दोनों में। फिर रोमांटिक रिलेशनशिप एक दूसरा पार्ट है, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी किसी के लिए, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करेंगे। आप अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए, वो भी ज़रूरी है। चक्रा ध्यान करना कभी नहीं मिस नहीं करना है, ठीक है। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, फिर वो आपके लव लाइफ की बात हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। अगर आप सिंगल हो तो लव लाइफ में भी आपके लिए ऑप्शंस है। अगर आप मैरिड हो तो फिर आपने अपने तरफ से सोचना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या सही है, मैं अपने आप को हील कैसे कर सकती हूँ या सकता हूँ। तो आपने हीलिंग की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि प्रॉब्लम से करके हम निगेटिव होकर बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों ने लिब्रेंस, ठीक है। तो ये एक बात आपके लिए है। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर के लिए भी एनर्जीज कैसी है उनकी, पास्ट बर्थ से वो आपके लाइफ में क्या लेकर आए हैं, क्या आप कर्मा है उनका पास्ट बर्थ का आपके साथ। मैन होल्डिंग ए हार्ट, वाओ, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन एंड डिसेप्ट, फाइन। तो यहाँ पर देखिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो पास्ट किसी बर्थ में ऐसा हुआ था आपके, अभी आपने हाल ही में किसी से ब्रेकअप किया है। देखिए, मैं अभी यहाँ पर जो बोलने जा रही हूँ ना, उसको समझने की कोशिश सही से कीजिएगा, अपने ऊपर ना लीजिएगा। अगर मैच होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर जाए और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग होती है, सबके कर्माज अलग होते हैं। इस वक्त है ना, एक बात तो एक सिचुएशन ऐसी है कि पास्ट बर्थ से आप लोग ये कुछ कर्मा लेकर आए हैं। कुछ पर्सन हैं जो बहुत लविंग केयरिंग है, तो उनके साथ आपको आगे बढ़ना था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए कि आपका विश्वास उड़ गया उस पर्सन के ऊपर से। वो बहुत अच्छे थे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ठीक। फिर किसी और के साथ ये सिचुएशन है कि आप में से कुछ लोग ऐसे किसी पर्सन के साथ अभी इन्वॉल्व हो या थे, या ब्रेकअप हो चुका है आपका, या अभी भी है ये आपके साथ, कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना। तो ये पैसे के पीछे है, ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन है ये। अब लड़का रहे चाहे लड़की रहे, या वुमेन दिख रही है मतलब वुमेन है, ऐसा नहीं है, वुमेन भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी मैटर करती है, तो वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे है, या फिर इस तरह के पर्सन है। और एक पर्सन से आप मिले थे कुछ टाइम पहले, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूर हो गए। बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट पर्सन थे। किसी के लिए ये बातें रह सकती है, ये बात दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग बातें हैं, ठीक है। एनर्जीज बहुत डिफरेंट है दोनों कार्ड्स की। और डिसिप्ट की एनर्जी है, धोखाधड़ी, किसी ने किसी को धोखा दिया है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इस तरह के पर्सन्स आपके लाइफ में आकर जा चुके रहेंगे। किसी के लाइफ में ऐसे, किसी के ऐसे, तो किसी के लाइफ में दोनों टाइप के पर्सन आकर जा चुके रहेंगे, ठीक है। और अभी के करंट पर्सन जो है आपके, ये पास्ट बर्थ का था। अगर ये अभी भी है आपके लाइफ में इस तरह की कोई सिचुएशन, तो ये पास्ट बर्थ का था। पास्ट बर्थ से ये सब कुछ लेकर आए थे। जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी और अच्छे पर्सन थे, उन पर बेवजह जो आपके तरफ से शक गया, या फिर बेवजह इश्यूज़ हो गए और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो ये उनके तरफ से, उन्होंने पास्ट से कुछ आपके साथ इस तरह की हरकत की थी कि आपके साथ धोखाधड़ी की थी। तो अब वो चीज़ें उन्होंने यहाँ पर आकर आपके साथ कर्मा सेटल करके चले गए। वो इतने अच्छे थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन ये पास्ट बर्थ का था। अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत पैसा करते रहते हैं आपके साथ, अभी जिनके साथ आप इन्वॉल्व हो, तो उनका भी ये पास्ट बर्थ का ही है।
आप उनसे इस वजह से दूर हो गए क्योंकि वो ओवर मटेरियलिस्टिक है, बिल्कुल भी इमोशनल ज़्यादा सोचते नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या पैसा नहीं रहेगा, ब्यूटी नहीं रहेगी, तो ये रहेंगे भी नहीं हमारे साथ, तो इस वजह से आप इनसे दूर हो गए। लेकिन ये भी पास्ट बर्थ का कर्मा है, ठीक है। उन्होंने हमेशा ये चाहा था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, बंगला गाड़ी सब हो जो आपके पास है, इसलिए वो आपकी तरफ आए, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ये धोखाधड़ी वाली एनर्जी यहाँ पर आई, क्योंकि ये पास्ट बर्थ का था। अब यहाँ पर हम बात करें आज की, अभी की, ये तो गुजर चुकी बातें हैं, ये तो निकल चुका। जो आप जिस वजह से परेशान रहते हो या रह रहे थे, तो ये है ये, और किसी के लाइफ से ये अभी जाने का है, तो आने वाले टाइम में ये कर्मा फिनिश होकर चलना जाएगा सब कुछ। और सब कुछ मतलब देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी, ये सारी एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। एंजल ऑफ लव आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपने, और आप ऐसे पर्सन से मिलोगे जिनसे आपकी शादी हो सकती है। आपका ये केयरिंग कनेक्शन रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान से आप इन दिनों मिलो, ये हो सकता है जो सिंगल से। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में भी हार्मोनी आ सकती है। उन्होंने हीलिंग मोडालिटीज़ ट्राई करनी है, हीलिंग करना है, पास्ट बर्थ का जो कर्मा है उसको हील करना पड़ेगा। जो मैरिड है या पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में है, एंजल्स प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस बताएं। थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन, ओके, मैन एंड वुमेन दोनों आ गए। आर्कएंजल माइकल, ओके। तो आप दोनों देखिए, जो लोग पहले से मैरिड है ना, उनके लिए बात करते हैं। तो आप दोनों में जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप दोनों ने पूरी तरह से सोचने समझने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी एक ने नहीं, दोनों ने सोचना है, समझना है, अपनी अपनी गलतियों को भी समझना है, अपने अपने पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी समझना है, ठीक है। और एक दूसरे की जो खामियां हैं उसको निकालने से बेहतर है कि उसको बैलेंस कर लें, ठीक है। तब ये रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। कुछ ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है, इस वजह से ये हो रहा है, पर ये नहीं रहेगा ज़्यादा टाइम, ठीक है। आर्कएंजल माइकल जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। हीलर से मिलने की ज़रूरत है पर यहाँ पर किसी किसी को, आप देखिए आपको सही लगता है तो आप आगे बढ़िए। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। तो आपके लव लाइफ की बात करें, थैंक यू एंजल। आपके लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो सिंगल्स है, तो आपका जो ब्रेकअप एक चेन चल रही थी वो कहीं ना कहीं पर एंड होगी, हीलिंग आएगी। पर्सनल देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। जो नए पर्सन रहेंगे तो वो बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे, ठीक है। आपका उनके साथ आगे अच्छा पार्टनरशिप जाएगा, मतलब शादी होती है तब भी। और यहाँ पर देखिए, वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी रह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो लोग पहले से मैरिड हैं और कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये इश्यूज़ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कर्मा से रिलेटेड हो सकते हैं। तो इन इश्यूज़ को आपने हील करना है, बहुत सही से सोच समझ कर, ठीक है, पूरी तरह से सोचना है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अफर्मेशंस अच्छे वाले बोलिएगा, अपने मन से अफर्मेशंस लिखिएगा। दूसरों के लिखे हुए अफर्मेशंस से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना खुद के लफ्ज़ों में हम लिखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे सक्सेस मिल चुका है, इस तरह से लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है उसको। आपके लिए गाइडेंस, थैंक यू एंजल। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। देखिए, हीलिंग, डिवाइन हीलिंग पॉसिबल रहेगी आपके लाइफ में। और ग्रीन कलर फिर से यहाँ पर है, तो ग्रीन कलर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करो, यूज़ करो उसको, ऐसा मुझे लग रहा है तब से, जब यहाँ पर आया था ना वो कार्ड शुरुआत में। द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस, थैंक यू एंजल। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। देखिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो रहा है, और शायद डिवाइन का ही ये ऑर्डर है कि मैं ये इस तरह की एक सीरीज़ बनाऊँ, इन सारे रीडिंग्स की, इस तरह की, क्योंकि मैंने आज तक ऐसे रीडिंग्स कभी भी ऑनलाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ है आपके लिए कि डिवाइन हीलिंग पॉसिबल है इन दिनों आपके लिए, एंड डिवाइन इंटरवेंशन होगा, तो आपके इश्यूज़ जो है वो हील होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप भी विश्वास कीजिए खुद पर और अपने इनर गाइडेंस पर, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो भी हीलिंग मोडालिटीज़ आपको आती है तो उसके ज़रिए खुद को हील कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है, सीखिए वहाँ से, कहीं जाइए, क्लास लगाइए, जो आपको सही लगता है कीजिए, लेकिन खुद को हील करना तो आना ही चाहिए। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका पूजा पाठ कीजिए, उससे भी हीलिंग आती है, पूरे विश्वास के साथ। राधा, थैंक यू एंजल। सोल फ्लेम, डिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। यस, ये देखिए, हमने कहा था ना आपके रिलेशनशिप में अभी हार्मोनियस और हीलिंग की एनर्जी रहेगी। ये देखिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस,
फिर यहाँ पर ये कैरिंग कनेक्शन का भी कार्ड है, तो जो न्यू रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, नए पर्सन से कभी मिलोगे अभी आने वाले टाइम में, तो वो वहाँ पर आपके लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी बनी रहेगी। तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। और आप अगर मैरिड हो तो थोड़ा सोच समझ के एक दूसरे को संभाल लीजिएगा, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल। जो भी एक दूसरे के कर्मास हो गए, अगर आप समझते हो लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, पास्ट बर्थ का कर्मा क्या होता है, तो उसको समझ के अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझते तो ठीक है, आप तो समझ रहे हो, तो उस रिश्ते में हार्मोनी कैसे मेंटेन की जाए, उसकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन की जाए, उस पर ध्यान दीजिए। चक्राधाना कीजिए, खास तौर पर रूट चक्र, ठीक है। तो आई होप लिब्रंस आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।